बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे कर लेते हैं। आई मेक 13 एक्यूरेट प्रेडिक्शंस एवरी डे। और अगर आप 9 से भी कम दिनों में इसको मास्टर करना चाहते हैं, यू वांट टू नो ऑल द सीक्रेट्स टू मेकिंग एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके से एक स्ट्रेस, एक टेंशन, एक बर्डन आप इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में स्पेसिफिकली महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, इस प्रेशर, इस बर्डन के लिए सब एरीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स के हिसाब से देखें तो आपने किसी चीज़ का ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर लिया हुआ है, या फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं, या आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, यानी कि जितना कर सकते हैं कन्वीनियंटली उससे ज़्यादा कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों का भी काम कर रहे हैं, या फिर दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने ऊपर ली हुई हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ एरीज, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि इस वीक हो सकता है आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएँ, नहीं कर पाएँ, लेकिन आगे चल के आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा बर्न आउट हो सकते हैं। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस इस वीक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जितना आप कन्वीनियंटली काम कर सकते हैं उतना ही करें। देखिए, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खुद को स्ट्रेच करते हैं तो उस टाइम अगेन मैं कहूँगी हमें नहीं रियलाइज़ होता है, लेकिन बाद में हम बहुत परेशान होते हैं। जैसे रबर बैंड होता है ना, जब हम उसको थोड़ा बहुत खींचते हैं तो चलता है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो वो टूट जाता है। इसी तरीके से हमारी फिज़िकल बॉडी भी होती है, और इसी तरीके से हमें इतना ही स्ट्रेच करना चाहिए जितना हम कन्वीनियंटली कर सकते हैं। टू मच हमें किसी भी चीज़ को लेकर नहीं करना चाहिए। जब भी हम टू मच करते हैं तो हम परेशान होते हैं। इस चीज़ का इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ज़रूर ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी लेवल पे किसी तरीके से एक प्लानिंग, एक सोच आपके मन में रहती हुई दिख रही है। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग सकता है कि आप उस मकाम पे हैं जहाँ पे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप डिसाइड करना चाहते हैं, या फिर जो भी आप इस वीक कर रहे हैं, या फिर जिस भी चीज़ पे करेंटली पर्सनल फ्रंट में आप फोकस कर रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं, या फिर क्या आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो उसके बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आप पीछे मुड़ कर देखें कि आपकी क्या लर्निंग्स रहीं, क्या आपने करा जिससे आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला, क्या आपने करा जिससे कि आप पीछे परेशान हुए, और उसी को ही माइंड में रखते हुए आप अगेन मैं कहूँगी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं, डिसीजन चॉइसेस अपने ले लेना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत ही ब्रॉडर लेवल के लिए बताया है। सब एरीज के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस डिफर करेंगे, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए एक पैसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक मन में सोच, एक प्लानिंग रहती हुई दिख रही है कि फ्यूचर में, या फिर मैं कहूँगी करंट में आप क्या करें जिससे कि फ्यूचर में जो आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएँ। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सीयर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। कितनी बारी क्या होता है ना कि हम बहुत ही एक लिटरली चीज़ों को देखते हैं, और उसी हिसाब से हम अपने एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हैं। हम दूर तक नहीं देख पाते हैं, दूर अंदेशी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर पाते हैं, और फिर हम आगे चल के परेशान होते हैं। सीयर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है
कि जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, उसके बेसिस पे आपने चीज़ों को नहीं डील करना है। आपने बियॉन्ड देखना है कि इसके लॉन्ग टर्म में क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या आउटकम हो सकता है, क्या एक रिज़ल्ट हो सकता है, और लॉन्ग टर्म के उस आउटकम रिज़ल्ट को ही माइंड में रखते हुए आपने इस वीक चीज़ों को डील करना है, इस वीक अपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, रस्ट, मैरून आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहीं सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब टॉरस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि पीछे आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, और उसी का ही एक पॉजिटिव आउटकम, उसी का ही एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि कोई भी प्रमोशन किसी भी लेवल पे या फिर अवार्ड रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, या तो आपको मिल रहा है या फिर आपको लग रहा है कि भाई अब ये एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड या फिर प्रमोशन आपको मिल जाएगी। और देखिए इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी थोड़ा सा एक एरोगेंट एनर्जीज़ भी कुछ टॉरस के लिए रह सकती हैं। और मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि अगर ऐसा आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अभी आधे रास्ते पहुँचने की बात करता है। यानी कि बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी विक्ट्री अभी आपके लिए आनी बाकी है। और अगर थोड़ा सा भी एक एरोगेंट एनर्जीज़ आई तो आप अपने मकसद से, अपने गोल से डिविएट हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। ओवरऑल के लिए जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, या फिर अदरवाइज़ भी उनकी तरफ से एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। कहीं आप लाइमलाइट में रहते हुए दिख रहे हैं, आपको लोग इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, या फिर जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा एप्रिसिएशन, थोड़ा सा ज़्यादा रिकग्निशन इस वीक मिलता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द ड्रीमर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में बहुत ही एक केयर फ्री सी एनर्जीज़ रह रही हैं, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ में बंधना नहीं चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ की वजह से खुद को लिमिट नहीं करना चाह रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। इस वीक आपके लिए आपकी फ्रीडम बहुत अहम रहती हुई दिख रही है। और देखिए कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ रह सकती हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो हुआ पीछे उसको जाने दो, जो आगे होगा वो देखी जाएगी। अभी ये वीक एंजॉय करना है, ये मोमेंट एंजॉय करना है, करंट जो भी हो रहा है इसको एंजॉय करना है, इसको 100% देना है। तो बहुत एक बिंदास सी, बहुत एक केयर फ्री सी एनर्जीज़ के साथ आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि एक नई बिगनिंग इसी एनर्जी के साथ आप करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर इसी एनर्जी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी टॉरस की, देखिए ऐसी एनर्जीज़ में रहना बहुत अच्छी बात होती है। एंड यकीन मानिए अगर हम हमेशा ही ऐसी एनर्जीज़ में रहें, बहुत सारे मसले हमारी लाइफ के सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम अगर केयरलेस हो जाते हैं, हम इमैच्योर हो जाते हैं, हमारी चाइल्डिश एनर्जीज़ हो जाती हैं, हम कहीं अनकैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, बिना सोचे समझे, अगेन मैं कहूँगी रिस्क लेते हैं, तो फिर हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फ्यूचर में पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, केयर फ्री रहें, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग ना करें। पास्ट को तो लेट गो ही कर दें, जो लर्निंग आपको मिली है सिर्फ उसको ही लें। लेकिन साथ ही साथ आप केयर फ्री रहें लेकिन केयरलेस ना हो, नाइव होके एक इनोसेंस के साथ चीज़ों को डील करें, लेकिन चाइल्डिश और इमेच्योर ना हो। और हो सकता है कि बहुत सारे टॉरस एक लीप ऑफ फेथ किसी चीज़ के लिए ले रहे हैं, यानी कि एक अगेन मैं कहूँगी रिस्क ले रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको यही कहूँगी रिस्क ज़रूर लें, क्योंकि जब तक हम एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं
एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको लगे आप बिना सोचे समझे रिस्क ले रहे हैं, अनकैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ईगल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो देखिए, जब भी हम किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो हम सही तरीके से चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस कार्ड को बिल्कुल आँखों के सामने रखूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस करना पड़ेगा इसको ठीक से पढ़ने के लिए। इसी तरीके से जो भी सिचुएशन में आप हैं उससे थोड़ा सा डिस्टेंस करें, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ एक डिटैच्ड अटैचमेंट लेकर आएँ और फिर ही उसको डील करें। यानी कि एक हायर पर्सपेक्टिव से, उस सिचुएशन से, उस इंसान से एक डिटैच्ड अटैचमेंट रखते हुए ही आप मेजर डिसीजंस, मेजर चॉइसेस अपने लाइफ के लिए या फिर अदरवाइज इन जनरल भी चीज़ों को डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ सोल्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही एक फ़िक्र, एक चिंता रहती हुई दिख रही है। और देखिए, फ़िक्र, चिंता का मेन रीज़न हमेशा ही ओवर थिंकिंग होता है, जो कि इस वीक आप लोग करते हुए दिख रहे हैं। और जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हमारे माइंड में नहीं आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ही हमारे माइंड में आते हैं। और नेगेटिव थॉट्स कहीं फियर, इनसिक्योरिटी के ही होते हैं। और जब भी ये थॉट्स आते हैं हम परेशान ही होते हैं। देखिए, खुशी और ओवर थिंकिंग ये साथ साथ नहीं रह सकते हैं। तो जब भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं हम परेशान ही होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीक की एनर्जीज़ बेहतर हों तो आपने सबसे पहली चीज़ अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, उनको क्वेश्चन करना है। एंड देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स को क्वेश्चन करते हैं, एक क्लैरिटी आती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है और वो फियर, इनसिक्योरिटी, नेगेटिव थॉट्स भी गायब हो जाते हैं और हम बेटर फील करते हैं। एंड ओवर थिंकिंग को आपने कम करना है। तो देखिए, अगर आपने ओवर थिंकिंग को कम कर लिया तो बहुत सारी चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्योंकि देखिए, कितनी बारी क्या होता है ना कि नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं या फिर ओवर थिंकिंग करने की वजह से नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहता है और कहीं हम रियलिटी को नहीं देख पाते हैं। हम एक एक्सट्रीम आउटकम विजुलाइज करने लगते हैं और फिर हम डरने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, जिसका कोई तत्व नहीं होता है, जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो इस चीज़ को फिर से मैं कहूँगी, अगर आप करेक्ट कर पाएँ तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी हद तक बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द मैजिशियन का कार्ड है। और देखिए, यहाँ पर कुछ जेमिनीज़ की मैजिशियन वाली एनर्जीज़ हो सकती हैं, कुछ जेमिनीज़ के लिए कोई इंसान हो सकते हैं जिनकी मैजिशियन वाली एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले जेमिनीज़, अगर आपकी मैजिशियन वाली एनर्जीज़ हैं तो बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक सेल्फ एश्योरिटी जो भी आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है। सेल्फ एस्टीम आपका हाई रहता हुआ दिख रहा है। जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप लेते हुए दिख रहे हैं। और आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जो भी अगेन आप पाना चाहते हैं उसको आप हर हाल में हासिल कर सकते हैं, कर लेंगे और आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ जो आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर कोई इंसान है जिनकी मैजिशियन वाली एनर्जीज़ हैं तो उनका बहुत एक मैजिकल सा इन्फ्लुएंस, मैजिकल सा एक इम्प्रेशन आपके ऊपर रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप उनके अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, उनके अलावा किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप इम्प्रेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं।
देखिए ऐसा भी अगर आप पाएँ जेमिनीज़ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए किसी से इम्प्रेस होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जहाँ पर हमें हर बात उनकी ठीक लगने लगती है, हम लॉजिकली चीज़ों को डील ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बहुत सारे चांसेस हैं कि हम उनकी गलत बात को भी सच मान रहे हैं, उनकी गलत बात भी हमें ठीक लग रही है और ऐसे में भी हम रॉन्ग डिसीजंस रॉन्ग चॉइसेस ले सकते हैं। एंड देखिए अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि वो इंसान आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली आपके साथ चल रहे हैं। और देखिए अगर उनके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपके वो वेल विशर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको हल्का सा भी लगे कि उनके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक नहीं हैं तो आप ज़रूर कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें, लिटरली उनकी हर बात को ना लें, ब्लाइंड ट्रस्ट उन पे ना करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ट्रेडर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो जिस भी चीज़ को लेकर एक अबंडेंट एनर्जीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसी चीज़ को आप अपनी सराउंडिंग्स को, यूनिवर्स और खुद को भी दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मनी चाहते हैं तो खुद के ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे पैसे खुद पे खर्च कर दें, बट मॉडरेशन में आप खुद के ऊपर भी खर्च करें और सराउंडिंग्स को भी दें। जैसे कि कोई अगर नीडी हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, और यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे पैसे आप उनको दें, जितना आप कन्वीनियंटली अफोर्ड कर सकते हैं, भले ही वो 1 रुपी हो, भले ही वो 10 रुपीज़ हो, तो जितना भी आप कन्वीनियंटली अफोर्ड कर सकते हैं किसी नीडी, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दें। ऐसा करेंगे तो मनी से रिलेटेड एक अबंडेंस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से अगर आप लव चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो खुद को लव करें, खुद को रिस्पेक्ट करें, और जो भी लोग आपके आसपास हैं उनको लव और रिस्पेक्ट करें। तो लव रिस्पेक्ट से रिलेटेड एक अबंडेंट एनर्जीज आप क्रिएट करेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी लोग आपके आसपास हैं आपको लव कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो भी आप चाहते हैं उसी को ही आप खुद को और अपनी सराउंडिंग्स को दें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हर्मिट, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए आप नहीं दिख रहे हैं। एक बैक सीट लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं, चीज़ों से किसी लेवल पे किसी तरीके से विड्रॉ करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। और यहाँ पे सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहना चाहते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा समझना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आप और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आप और ज़्यादा उसी की रिसर्च करना चाहते हैं, किसी से गाइडेंस, किसी से एडवाइस लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी 2 रीज़न्स मेरे माइंड में आए, मैंने आपको कहा सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी एक पैसिव एनर्जीज आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, और बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को जैसे ढूंढ रहे हों। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी इस वीक खो गई, उसको आप ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि चीज़ों को थोड़ा सा संभाल के रखें, क्योंकि खोने के चांसेस हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली वो एक आइडिया, वो एक थॉट प्रोसेस आप ढूंढना चाह रहे हैं, जिससे कि जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चाहते हैं उसको अचीव कर पाएँ। और कुछ के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन आप चाह रहे हैं, या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए कुछ भी खराब गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है, सिर्फ आप थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी में रह रहे हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड रिसर्च करना चाह रहे हैं, डीप में चीज़ों को समझना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। और मैं आपको यही कहूँगी, देखिए कभी कभी ऐसी एनर्जीज़ में रहना बहुत अच्छी बात होती है।
क्योंकि जब हम ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब भी टू मच हम इन्हीं एनर्जीज़ में जाने लगते हैं तब कहीं देखिए एक इनर्शिया सा आ जाता है और हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, या फिर ओवर ही डीप में जब हम जाते हैं तो सही चीज़ें भी हमें गलत लगने लगती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा टाइम तक इन एनर्जीज़ में आप ना रहें। थोड़ा बहुत बीच में पॉज लेना, चीज़ों को समझना, एनालाइज करना, इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहना बहुत अच्छी बात है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द चैरियट का कार्ड है, और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि आप या तो ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या फिर जो भी आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पीछे किसी भी खास चीज़ को लेकर या इन जनरल भी आप मेहनत कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, तो इस वीक उसका एक पॉजिटिव आउटकम, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और फिर से मैं कहूँगी बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है, हाई सेल्फ एस्टीम रहती हुई दिख रही है, बहुत एक एश्योरिटी भी जो भी आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप कोई भी व्हीकल या तो खरीद रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्नेक का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है शेड ओल्ड स्किन। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी पुरानी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, किसी भी तरीके से परेशान कर रही हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक आप उन पुरानी चीज़ों को लेट गो करें ताकि नई ब्यूटीफुल चीज़ें जो आपकी लाइफ में आना चाहती हैं वो आ पाएँ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।